नमस्कार। इंग्लैंड और भारत के बीच ओवल में सीरीज का आखिरी टेस्ट और पहले दिन ही खेल काफी दिलचस्प रहा। हाँ, बिल्कुल। आज हम पहले दिन के खेल को जरा गहराई से देखेंगे, समझेंगे कि हुआ क्या। हाँ, मतलब सिर्फ स्कोर नहीं, पिच कैसी थी, टॉस का क्या असर हुआ, कौन चला कौन नहीं चला, और अब मैच है कहाँ पर खड़ा। तो चलिए मैदान से शुरू करते हैं। ओवल की पिच हरी दिख रही थी, मौसम भी वैसा ही, बादल थे, रुक रुक कर बारिश भी हुई और इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने टॉस जीता और उम्मीद के मुताबिक पहले गेंदबाजी चुनी। हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। बल्कि ये ओवल में लगातार 7वां टेस्ट है जब टॉस जीतने वाले कप्तान ने पहले गेंदबाजी ही चुनी। अच्छा, पेस अटैक पर पूरा भरोसा। उनके जो नए गेंदबाज हैं, टंग, एटकिंसन, ओवरटन, उन पर नजरें थी। बिल्कुल, अनुभव थोड़ा कम है तो देखना था कि इन कंडीशंस का कितना फायदा उठाते हैं। लेकिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए 2 रन पर। हाँ, एटकिंसन की गेंद पर LBW और वो पोप का रिव्यू लेना काम कर गया। फिर केएल राहुल आए, कुछ अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने, 14 रन बनाए, लगा कि शायद जम रहे हैं। हाँ, अच्छे टच में दिखते, लेकिन फिर क्रिस वोक्स की एक बेहतरीन गेंद अंदर आई और बोल्ड हो गए। और उसके बाद सबसे बड़ा झटका शायद कप्तान शुभमन गिल। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा झटका था। 21 रन पर थे, अच्छे दिख रहे थे, लेकिन वो रन आउट। हाँ, रन आउट। जरूरी नहीं था वो रन शायद। बिल्कुल नहीं, तालमेल की कमी साफ दिखी। शायद कप्तानी का थोड़ा दबाव भी हो, कह सकते हैं। वो विकेट था जिसने इंग्लैंड को गेम में ऊपर ला दिया। फिर साई सुदर्शन ने अच्छी बल्लेबाजी की, 38 रन बनाए। हाँ, काफी सधे हुए लगे वो, लेकिन जोश टंग की एक तेज गेंद, अच्छी गेंद थी वो, किनारा लगा और विकेट कीपर ने कैच कर लिया। और टंग ने ही फिर जडेजा को भी आउट किया। जडेजा सिर्फ 9 रन बना पाए। हाँ, टंग का वो दूसरा विकेट था, तो भारत की हालत काफी नाजुक हो गई थी। एक वक्त पर स्कोर था 6 विकेट पर 153 रन। ध्रुव जुरैल भी 19 रन बनाकर आउट हो गए, वो भी एटकिंसन की गेंद पर स्लिप में। हाँ, एटकिंसन की वो गेंद अच्छी उछली थी, लग रहा था कि भारत शायद जल्दी से मर जाए। लेकिन फिर आए करुण नायर। हाँ, करुण नायर ने आकर मोर्चा संभाला। मुश्किल हालात थे, दबाव था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि अपना अर्धशतक भी पूरा किया। दिन का खेल खत्म होने तक 52 पर नाबाद। बिल्कुल, और वॉशिंगटन सुंदर के साथ उनकी जो साझेदारी हुई, 7वें विकेट के लिए 51 रन की अटूट साझेदारी, वो भारत के लिए एक तरह से संजीवनी जैसी है। उस साझेदारी ने भारत को मुश्किल से निकाला। अच्छा, अब इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें। विकेट तो मिले उन्हें, 6 विकेट निकाले, लेकिन क्या वो पूरी तरह से हावी दिखे? देखिए, विकेट तो लिए, एटकिंसन ने 2 लिए, गिल के रनआउट में भी हाथ था, टंग ने भी 2 विकेट लिए। हाँ, टंग की कुछ गेंदें तो बहुत अच्छी थी। बिल्कुल, लेकिन उनमें वो निरंतरता थोड़ी कम दिखी और 30 एक्स्ट्रा रन दे दिए भारत को। हाँ, 30 रन अतिरिक्त, उसमें टंग की वाइड गेंदें भी थी। ये इंग्लैंड के लिए एक और चिंता की बात, क्रिस वोक्स की चोट। हाँ, वो बहुत बड़ी चिंता है। बाउंड्री रोकते हुए कंधे में चोट लगी और उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा। उनका आगे खेलना मुश्किल लग रहा है। ये तो बड़ा झटका हो सकता है इंग्लैंड के लिए। वोक्स उनके सबसे अनुभवी गेंदबाज है। बिल्कुल, उनका ना होना सिर्फ अनुभव की कमी नहीं बल्कि अटैक की धार भी कम करेगा। नई गेंद से वो बहुत खतरनाक होते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में युवा गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ेगा। तो दिन का खेल खत्म हुआ, बारिश की वजह से थोड़ा जल्दी खत्म हुआ और भारत का स्कोर है 6 विकेट पर 204 रन। करुण नायर 52 और वॉशिंगटन सुंदर 19 पर नाबाद। पहले दिन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मिला जुला दिन रहा। भारत ने मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया। टॉप ऑर्डर फिर से उतना चला नहीं, लेकिन नायर और सुंदर की वो साझेदारी बहुत अहम रही। उन्होंने भारत को मुकाबले में वापस ला दिया है। इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत की थी, मौके बनाए, पर वोक्स की चोट और गेंदबाजी में थोड़ी बिखराव, ये उनके लिए सोचने की बात होगी। तो पल्ला भी कहीं ना कहीं बराबर का लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन भारत को अभी भी एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। इंग्लैंड भी चाहेगा कि कल सुबह जल्दी विकेट निकाले। तो अगर पहले दिन से मुख्य बातें निकालें, भारत का संघर्ष, खासकर नायर की पारी, लेकिन टॉप ऑर्डर की नाकामी और इंग्लैंड के लिए मौके बने, पर वोक्स की चोट एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, नायर और सुंदर पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कल सुबह। अगर ये दोनों पहला घंटा निकाल लेते हैं तो भारत 300 के करीब जा सकता है, जो इस पिच पर बुरा स्कोर नहीं होगा। 300 अच्छा टोटल हो सकता है। हाँ, लेकिन इंग्लैंड भी पूरी कोशिश करेगा कि सुबह की नमी का फायदा उठाकर जल्दी इनको आउट करें, खासकर वोक्स के बिना। और जाते जाते एक सवाल, कहते हैं कि ओवल में तीसरे दिन से बल्लेबाजी आसान हो जाती है। भारत अभी पहली पारी में 204 पर 6 है। क्या नायर और सुंदर की ये साझेदारी भारत को इतने रन दिला पाएगी कि वो मैच में आगे रहे, या इंग्लैंड कल सुबह वापसी करेगा? यही देखना है। कल का पहला सेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।